बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलिशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मटन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी नमकीन मटन कढ़ाई बन रही है आज। मटन कढ़ाई के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने मटन लिया है आधे किलो, जिसे बॉईल कर लिया है। इसके अलावा दही लिए 1 कप, ये पूरा 1 कप है। और इसके लिए लिया है नमक, क्योंकि मैंने जब गोश्त को मैंने बॉईल किया था तो नमक इसमें डाला था, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। कसूरी मेथी ली है 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। गर्म मसाले का पाउडर है 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून है, भरकर मैंने लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। और यहाँ पर है 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर। ये ज़ीरा पाउडर भुना हुआ है। तो हाफ कप मैं लूँगी ऑयल का। तो ऑयल मैंने ले लिया है, फ्लेम को तेज़ कर देंगे, लहसुन अदरक डाल देंगे। देखिए यहाँ पे गोल्डन हो रही है। अब इसमें जाएगा गोश्त। इसी के साथ जाएंगे सारे मसाले, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ है। सौंफ का पाउडर और जीरे का पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर। अब इसे मिक्स करेंगे। अब दही डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली हमारी मटन कढ़ाई है। अब सिर्फ हमें दही का पानी खुश करना है, ड्राई करना है। उसके बाद हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ऊपर से कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। तो ये देखिए साइडों से ऑयल निकल आया है। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला, ये भी 1 टीस्पून था। मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। इसे करते हैं डिश आउट। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, चाहे तो अदरक काट के वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और देखा कितनी झटपट में बन गई, और ये इतनी माशाल्लाह से लजीज बनी है, इतनी मज़ेदार है। बिल्कुल जो हम होटल में जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल वैसी कढ़ाई बनी है। और बहुत ही जल्दी बन गई। सिर्फ आपने करना ये है कि आपने गोश्त को बॉईल करके रख लेना है, ताकि कोई मेहमान आए या आप खुद ही घर में बनाएं तो ये जल्दी से बन जाए। सिर्फ आपने इसकी यखनी को सेपरेट कर लेना है और गोश्त बॉयल जो किया है उसे अलग रख देना है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली में, फ्रेंड्स में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आसान वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।